रांची के ओरमांझी में एक महापाप हुआ है। एक लड़की का सिर कटा शव मिला। वो लड़की कौन थी, आखिर कहां पर हत्या हुई, हत्या किसने की, पुलिस को कुछ भी नहीं पता था। एक ब्लाइंड मर्डर था ये। इसे लेकर के सियासत भी खूब हुई, लेकिन आखिरकार आज इस हत्याकांड का खुलासा हो गया और खुलासे के साथ साथ जिस हत्याकांड को आरोप देने वाला शेख बिलाल पुलिस के हत्थे चढ़ गया। और फिर पुलिस इस पूरे घटनाक्रम को रिक्रिएट करने के लिए शेख बिलाल को उसी जगह लेकर के गई जहां से ये पूरी घटना शुरू हुई थी। इस पूरे मामले को देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। रांची के ओरमांझी में मिली युवती की सिरकटी लाश मामले में मोस्ट वांटेड बेलाल को पुलिस ने दबोच लिया है। ओरमांझी सिकिदरी रोड पर बेलाल पुलिस के हत्थे चढ़ा। वो ऑटो से कहीं भागने की फिराक में था। इसी दौरान पुलिस ने बेलाल को एक गुप्त स्थान पर रखकर पूछताछ की और घटना से संबंधित जानकारी जुटाई, जिसके बाद एसआईटी की टीम उसे लेकर घटना स्थल पर पहुंची। बेलाल ने पुलिस को जैसे जैसे रास्ता बताया, पुलिस वैसे वैसे ही उसे लेकर घटना स्थल पर पहुंची और फिर घटना स्थल की जांच कर उसे वापस ले आई। मिस्ट्री थी, लगातार एक ब्लाइंड केस था। इस ब्लाइंड केस को सुलझा लिया गया है और उसमें मुख्य आरोपी बिलाल है, उसकी गिरफ्तारी हुई। सर, यहाँ लाने के पीछे का मकसद? घटना को समझना। बॉडी यहाँ पे लाए गए थे या कहीं और मारा गया? ये सब बाद में बताएंगे, पहले हम घटना को समझ ले, उसके बाद ही कोई बयान दे पाएंगे। कि जो इस कांड के मुख्य अभियुक्त रहे हैं उसकी गिरफ्तारी आज वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को किसी आम पब्लिक ने इनको सूचना दी, जिस सूचना के आधार पर एसआई की टीम उधर कूटे और सिकिदरी थाना क्षेत्र में गई। वो टेम्पू से भाग रहा था, उसको कॉर्डन करके फिर सर्च करके भाग निकल गया था टेम्पू से। फिर उसको हम लोगों ने डिटेन किया और डिटेन करके आगे पूछताछ में उसने जो इस्तेमाल किया था, हत्या का जुर्म उसने कबूल किया और जो इस्तेमाल किया था असलहा वो दबिया या दौली बोलते हैं लोकल भाषा में, उसको हम लोगों ने बरामद कर लिया है। बिल्कुल जो भी सही चीज़ें आई हैं उसको ही हम लोगों ने रखा है। जो दोषी इसमें होंगे वो बिल्कुल जो है सो नहीं बचेंगे और जो निर्दोष अगर होगा, अगर हम लोगों ने तहकीकात के लिए लाया है उसको हम लोगों को कोई जेल। कितने लोग इस पूरे घटना में? अभी तक हम लोगों को 3 लोगों का सामने इसकी अहलिया का है, जो पहली वाली बीवी है, और ये हुआ एक और भी को डिटेन किए हैं, जिसको हम लोग अभी थोड़ा सा और डिटेल पूछ लेते हैं। अभी नहीं पूछ पाए हैं, हमको लगता है कि पूछने से बात खुलेगी। ग्रामीण एसपी मोहम्मद नौशाद आलम ने पूरे कांड की जानकारी देते हुए बताया कि पहले गला दबाकर बेलाल ने युवती की हत्या की, फिर दाउली से उसका गला काट दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस हर बिंदु पर गहनता से जांच कर रही है, हर जरूरी सबूत पुलिस न्यायालय के सामने प्रस्तुत करेगी। उसने बताया कि जो बच्ची सुफिया के बदन पर जो कपड़ा था, उस कपड़ा को इसने उतार दिया था। उतारने के बाद फिर ले जाकर उसको जला दिया था, तो उसका कुछ अवशेष हम लोगों को मिले हैं। उसको एफएसएल की टीम हम लोगों की जब्त करके उसकी जांच में जुट गई है। और हम लोग ये चाह रहे हैं कि जितना भी मैक्सिमम जो भी एविडेंस है, उस एविडेंस को हम लोग कराकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सख्त सजा दिलाने का हम लोग काम करेंगे। पुलिस ने 3 जनवरी को हुए इस ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी 10 दिन में सुलझा ली थी। कानून के लंबे हाथ आखिरकार मोस्ट वांटेड की गिरेबां तक पहुंच ही गए। अब देखना है बेलाल इस हत्याकांड में और क्या क्या राज उगलता है और उसके गुनाहों की उसे क्या सजा मिलती है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। और इमरान जो बहुत करीब से इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं, हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। इमरान, 3 जनवरी ये वो दिन था जब पुलिस के पास सिर्फ एक डेड बॉडी थी और एक क्वेश्चन मार्क था। डेड बॉडी ऐसी थी जिसकी कोई पहचान नहीं थी, सिर्फ पुलिस को यह पता था कि एक युवती की डेड बॉडी है जिसके हाथ में एक टैटू है। वो युवती कौन है,
किसने मर्डर किया, मर्डर का मोटिव क्या है, कुछ भी नहीं पता था। इसे लेकर के सियासत भी बहुत कुछ हुई। उस दिन से लेकर के आज की तारीख है, आज तारीख 14 है और 14 तारीख को इस पूरे मामले की एक एक कड़ी अब सामने आ जाती है। शेख बिलाल भी पकड़ा जाता है जो कि मुख्य आरोपी बताया जाता है। अब इन 3 तारीख से लेकर के 14 तारीख यानी 11 दिनों का ये जो घटनाक्रम है, कैसे पुलिस आगे बढ़ी, कैसे इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाया और फिलहाल अब पुलिस क्या कुछ जांच कर रही है, तमाम चीजें तफसील से समझाएं इमरान। देखिए बिल्कुल अभिषेक, 3 तारीख को जो बॉडी बरामद किया गया था जिनकी धड़ में सिर मौजूद नहीं था, एक ब्लाइंड केस की तफ्तीश रांची पुलिस कर रही थी। और रांची पुलिस के तफ्तीश में सबसे बड़ा चैलेंजेस ये था कि इस लड़की की शिनाख्त करना, वो भी वैसी लड़की की शिनाख्त पहचान करनी थी जिनका सर ही उनके पास नहीं था, उसके शरीर पर कोई भी ऐसा निशान, कोई भी ऐसा टैटू, किसी भी चीज ऐसी चीजें जिनसे कम से कम लड़की की पहचान हो जाए। यहाँ तक कि जो मुख्य आरोपी बिलाल है, घटना को अंजाम देने के बाद युवती के शरीर के तमाम कपड़ों को भी अपने साथ ले गया था ताकि उस युवती की पहचान ना हो जाए। युवती की हत्या करने के बाद केस को डाइवर्ट करने के लिए उसके गुप्तांग में प्रहार किए गए, जख्म दिए गए, ताकि जब पुलिस वहां पर मौके पर पहुंचे और ये इस कांड की तफ्तीश जब शुरू करे तो वो केस को डाइवर्ट कर हो जाए और वो दुष्कर्म के मामलों को लेकर के जांच पड़ताल अपनी आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे। लेकिन 3 तारीख के बाद उसके बाद जैसे जैसे अधिकारियों का एक तरह से कहे जो प्रतिनिधि घटनास्थल पे पहुंचे, ग्रामीण एसपी घटनास्थल पे पहुंचे, आईजी घटनास्थल पे पहुंचे, खुद एसएसपी कई बार रात देर रात तक घटनास्थल पे मौजूद रहते थे, पूरी घटना की जानकारी लेते थे। और इसके बाद एक के बाद एक जो इनाम की राशि बढ़ाई गई थी, पहले 25,000, फिर 50,000, फिर 8 तारीख आते आते 3 से लेकर 8 तारीख आते आते सीधे 5 लाख की इनाम की राशि कर दी गई। लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी रांची पुलिस को तब मिली घटना के 10वें दिन जब उनके सिर को बरामद किया गया। लेकिन उससे पहले रांची पुलिस ने इस पूरे सिर को बरामद करने से पहले ये कोशिश की कि इस लड़की की पहचान हो जाए, तो वैसे लोगों को रांची पुलिस लगातार चिन्हित कर रही थी। एसएसपी खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे। राज्य भर के जो विभिन्न थानों में जो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी उनको जहां खंगाला जा रहा था अभिषेक, वहीं वैसे लोगों को खंगाला जा रहा था जिनके घर से उनकी बेटी तो गायब हुई है, लेकिन वो लोक लज्जा या किसी वजह से थाने तक ये सारी जानकारियां उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे। तो वैसे परिवार को भी खंगाला गया। तो फिर रांची पुलिस को एक जानकारी मिली, सूचना मिली कि रांची के चानोह थाना क्षेत्र के चटवल के रहने वाले एक परिवार है जिनकी बेटी पिछले 1.5-2 महीने से उनके घर पर मौजूद नहीं है। हुलिया और हाइट के हिसाब से उस मृतक के जो सिर कटी लाश मिली है उसी हिसाब से फिट बैठती है। उसके बाद रांची पुलिस के एसआईटी की टीम, ग्रामीण एसपी, खुद एसएसपी के निर्देश के बाद उस परिवार से संपर्क साधा गया। उस परिवार को रांची के पोस्टमार्टम हाउस लाया गया। पोस्टमार्टम हाउस में जब उस मां के साथ उसके बेटे को जब लाया गया तो जब पैर में मृतक के जले की एक निशान छोटी सी थी जिसको खाना बनाने के दौरान जलने की बात सामने आ रही थी, उस मां ने उस निशान को पहचाना और शक जाहिर किया कि हो न हो ये जो निशान है ये उसकी बेटी सुफिया की है जो पिछले 1.5-2 महीनों से अपने घर से गायब है। रांची पुलिस को यहीं से ब्रेक थ्रू मिला और इसके बाद उस परिवार से पूछताछ की गई और सुफिया से जुड़े जितने लोग हैं, चाहे खालिद हो या उसके जुड़े हुए जो अन्य लोग हैं, उनसे जब एक एक कर तमाम लोगों को खंगाला गया, पूछताछ की गई, तो बिलाल का नाम पूरे कांड में प्रमुखता से सामने आया। इसके बाद बिलाल की गिरफ्तारी के लिए रांची पुलिस ने हर संभव प्रयास किए। लगातार कई दर्जन थाना क्षेत्रों पर छापेमारी भी की जा रही थी, लेकिन बिलाल की गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। इसके बाद भी रांची पुलिस ने इस पूरे कांड को गुत्थी सुलझाने के लिए पहले युवती की पहचान की, उस मां से पहचान करवाई गई। रांची पुलिस खुद उस मां तक पहुंची थी, उसके बाद उस युवती की पहचान हुई और अब जब पहचान होने के बाद बिलाल की तलाश को तेज कर दिया गया। तो बिलाल के परिजनों को हिरासत में लेकर के जब रांची पुलिस पूछताछ कर रही थी तो बीबी बिलाल के जो थी, पहली वाइफ जो बिलाल की थी, वो पुलिस के पूछताछ के क्रम में पूरी तरीके से टूट गई और पुलिस के समक्ष जितने राज थे वो उगल दिए कि हाँ, घटना के वक्त
में वो खुद वहां पे मौजूद थे जिस वक्त बिलाल जो है वो सूफिया की हत्या कर रहा था। उसकी सिर छिपाने में उस वक्त वो खुद मौजूद थी जिस वक्त वो खेत में दफन कर रहा था, और जिस जगह पे छिपाया गया था उस जगह तक खुद उसकी पहली पत्नी जो थी वो घटनास्थल पर ले जाती है। बच्चे का रोल इस पूरे मामले में कितनी रही है, क्या कुछ रहा है, ये रांची पुलिस खंगाल रही है। लेकिन इतनी जरूर जानकारी मिली है कि बिलाल इतने शातिर अपराधी था जो कुछ पूर्व में जेल से जाके लौटा था, तो ऐसे में वो अक्सर अपने बेटे को ये जानकारी दिया करता था कि खेत में अगर कोई इसी तरह की हलचल हो, पुलिस पहुंचे, आम लोगों की भीड़ हो, तो तुरंत उसकी जानकारी बिलाल को दी जाए। बच्चे अक्सर खेतों के आसपास में निगरानी रखते थे और जानकारी जुटाते थे कि कहीं कोई भीड़ तो वहां पर नहीं जम रही है या फिर किसी की सुगमगाहट तो नहीं हो रही है। इसी आधार पर जब पुलिस ने उस खेत से जब शव को बाहर निकाला, सिर को बाहर निकाला, तो उसके बाद रांची पुलिस ने ये पूरी कहानी क्लियर हो गई कि पूरे घटनाक्रम में बिलाल एक प्रमुख आरोपी है जो इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। जिसके बाद बिलाल की गिरफ्तारी के लिए रांची एसएसपी लगातार प्रयास कर रहे थे। देर रात तक बातचीत के क्रम में ये जानकारी मिल रही थी कि एक छोटी छोटी जानकारी अभिषेक की पुंदाग में है बिलाल, कोई अननोन नंबर से जानकारी मिली। रांची पुलिस के तमाम पदाधिकारी उन तमाम जगहों पर छापेमारी मैं समझ पा रहा हूं, ये कहानी कुछ यूं गई कि बिलाल पहले से शादीशुदा था, शादीशुदा पत्नी के अलावे सूफिया से इसकी नजरें मिली, सूफिया और इसके बीच में एक प्रेम संबंध स्थापित हुआ। सूफिया की तरफ से प्रेशर डाला गया कि बिलाल अपनी पहली पत्नी को छोड़े। बिलाल कतई नहीं चाहता था कि वो अपनी पहली पत्नी को छोड़े क्योंकि वो तो एक बच्चे का बाप भी था। तो अब पीछा छुड़ाने का एक उसको उपाय नजर आया और वो उपाय उसने कर दिया कि भाई सूफिया से अगर पीछा छुड़ाना है तो सूफिया का खेल खत्म करना पड़ेगा। बहुत ही शातिराना तरीके से एक प्लान्ड मर्डर, एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर प्लान किया गया जिसमें उसकी मदद की उसकी पत्नी ने। पहले ओरमांझी में हत्या की गई, हत्या के बाद सिर अलग किया गया, सिर को खेत में डाला गया और उसके बाद शव को वहां लेकर के आया गया, सिर के साथ शव को चंदवे से ओरमांझी लाया गया। ये गुत्थी थोड़ी सी उलझती नजर आ रही है। आखिर ये पूरा घटनाक्रम कैसे हो सकता है? क्योंकि शव को तो बाइक से ले जाया गया है, तो शव को अगर बाइक से ले जाया गया है, 3 लोग थे, सूफिया मरी हुई थी, 2 लोग थे, इन लोगों ने पकड़ के तो यानी कि ओरमांझी में सर काटा गया है या सर को चंदवे में काटा गया है? या इस गुत्थी को थोड़ा बताएं इमरान। देखिए अभिषेक, पूरी जो घटनाक्रम हुई है, ये कहानी जो रची गई है, बिलाल के साथी खतरनाक दिमाग की उपज थी। बिलाल ने सूफिया को ये जानकारी दी कि उसकी पहली जो पत्नी है उसे ओरमांझी थाना अंतर्गत जो जंगल है वहां पर ले जाकर के उसकी पहली पत्नी की हत्या कर देगा, उसे रास्ते से हटा दिया जाएगा। इसी तरह की जानकारी बिलाल ने अपनी पहली पत्नी को दी कि वो उसके साथ चले सूफिया को लेकर के उस जंगल पे, और उस जंगल पे ले जा करके सूफिया का खेल जो है वहां पर काम तमाम कर दिया जाएगा। मतलब दोनों को एक दूसरे की हत्या की बात कह करके दोनों को उस जगह पे लाया गया। उस जगह पे लाने के बाद सूफिया को बिलाल ने गला घोट करके उस जगह पे हत्या की, और हत्या करने के बाद जो पहली पत्नी है उसे नदी के पार जाने के लिए कहा गया, और उसके बाद उस जगह से दूर किया गया। उसके जो गर्दन को उसी स्थान पर काटे गए, और काटने के बाद उनके सारे कपड़ों को उसे शरीर से हटाया गया ताकि युवती की पहचान ना हो पाए। उसकी पहचान छिपाने के लिए ये सारी चीजें की गई थी। उसके सर को काटा गया था, लेकिन सर काट करके बिलाल इस सर को फेंकता कहां, रखता कहां, बड़ी मुसीबत थी बिलाल के समक्ष। तो बिलाल ने एक फिर कहानी रची, अपनी पहली पत्नी को बाइक पे बैठा करके वापस अपने घर आया। घर पे मौजूद जो हरवे हथियार थे जिनसे गड्ढे कोड़े जाते वो उठाए और पहली पत्नी को सर थैले में डाल करके खेत की ओर रवाना हो गया, जिसमें पहली पत्नी को यह भी कहा गया कि 2-3-4 किलो अगर घर पे नमक हो तो उस नमक को लेकर के आसपास के दुकान से उस नमक को खरीदा गया, और उसके बाद उस सर को लेकर के देर रात खेत पर चले गए दोनों, और दोनों ने मिलकर के उस सर को वैसी जगह पर दफन कर दिया। जिसके बाद दोनों वापस घर आ गए। 3 तारीख को बॉडी मिली, 4 तारीख को पुलिस हरकत में आई, 5 तारीख तक पूरे मामले पर जो बिलाल है वो चंदवे पर रांची पुलिस के तमाम गतिविधियों पर नजर रख रही थी। लेकिन जैसे उसे शक हुआ कि अब जो इस मामले की पहचान जो है वो किसी भी वक्त खुल जाएगी, चूंकि लगातार रांची पुलिस ये कह रही थी कि इस पूरी घटना हो ना हो, घटना के पीछे की जो वजह है वो स्थानीय है, और स्थानीय लोगों की जान पहचान या सक्रियता की वजह से यह पूरी घटना हुई है। जिस इलाके से शव बरामद किया गया था
परिसर से अलग जो बॉडी बरामद की गई थी उस इलाके से परिचित थे, इसलिए उस जगह का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद जो बिलाल वहां से फिर फरार हो गया। उसके बाद ही ये सारी चीजें स्पष्ट होते चली गई कि घटना के पीछे किनका किनका हाथ रहा, किस तरह से हाथ रहा। लेकिन अब तक की जानकारी में ये जानकारी रांची पुलिस को बिलाल ने दी है कि जो हत्या है, गला दबा करके हत्या उसी स्थान पर किया गया जहां पर बॉडी मिली थी। पहले वहां पर गला दबा करके हत्या की गई और तेजधार हथियार से उसके धड़ से सर को अलग करके फिर वापस खेत के तरफ जो 2 से 4 किलोमीटर की दायरे पर है, पिठोरा थाना अंतर्गत चंदवे के पास ये पूरा इलाका है, उस जगह पर ले जाया गया और वहां पर दफन कर दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि वो हत्या घर पे किया, फिर डेड बॉडी को बाइक में बैठा करके उस घटनास्थल पर लेकर के आया गया। नहीं, तीनों एक साथ घटनास्थल पे पहुंचे थे जहां पर सुफिया को टारगेट बनाया गया, सुफिया की हत्या कर दी गई। चूंकि सुफिया लगातार इस बात की को लेकर के दबाव दे रही थी, धमकी दे रही थी कि अगर बिलाल इस पूरे उसके साथ शादी नहीं करता है और शादी के रहते हुए जो शादी की बात वो अक्सर करता था कि वो वाइफ है, अगर उस तरह से उससे सिंगल नहीं रखता है, वो अपनी पहली पत्नी को नहीं छोड़ता है, तो आने वाले दिनों में उसी तरह फिर से बिलाल को जेल भेज दिया जाएगा जिस तरह से पूर्व में हथियार प्लांट करके जेल भेजा गया था। हथियार की सूचना देकर के बिलाल को पिठोरिया थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी कराई गई थी, 498 के केस दर्ज कराए गए थे। तो उसके बाद बिलाल भी इस चीज को समझ रहा था कि अगर सुफिया इस पूरे मामले में अगर जीवित रहती है तो आज नहीं तो कल वो फिर से कानून के पचड़े में पड़ जाएगा और इस पूरे जो है उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। चूंकि सुफिया के दिमाग को बिलाल बाखूबी जानता था, जिस तरह से एक सातिर दिमाग की खुद एक तरह से कहें युवती भी थी, उनके पास ये सारी चीजें थी जानकारी, और किस तरह से वो बिलाल को हैंडल कर सकती थी, ये सारी चीजें उनको लगातार जानकारी थी। क्योंकि कई कांड ऐसे हैं जो सुफिया और बिलाल दोनों ने साथ मिलकर के किया। हालांकि ये अनुसंधान का विषय है, किस किस तरह के कांड में दोनों शामिल रह चुके हैं और किस तरह के घटनाओं को अंजाम दे रखा है, उनको रांची पुलिस खंगाल रही है। कहा तो इस पूरे कांड को लेकर रांची पुलिस लगातार अपनी पैनी नजर बनाई हुई है, क्योंकि सुफिया और बिलाल रांची से लेकर के दिल्ली और दिल्ली से लेकर के चानो और चानो से लेकर के ओरमांझी के ये पूरे इलाके में काफी सक्रिय रह चुके थे और कई लोगों से साठगांठ थे, कई लोगों से कई तरह की प्लानिंग की जाती थी और कई तरह के मामलों में सुफिया अब सवाल ये उठता है, ताल में ताल चलती थी। सवाल ये उठता है कि जब ये डेड बॉडी मिली 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक ऐसा हुआ है कि पुलिस को जी भर करके कोसा गया, हर किसी ने कोसा, हमने भी कोसा, आपने भी कोसा, हर मीडिया ने कोसा, आम लोगों ने कोसा। लेकिन सवाल यह उठता है कि पुलिस से हम क्या उम्मीद करते हैं? क्या पुलिस चाह करके भी ऐसी घटनाओं को रोक सकती है? ऐसी घटनाओं को रोकना तो हमारे और आपके जो हम आम लोग हैं, हम लोगों के हाथों में है। पुलिस का रोल बहुत ज्यादा रह नहीं जाता है ऐसी घटनाओं को लेकर के, क्योंकि ऐसी घटनाओं को आखिर कैसे रोका जाए? आप पुलिस पर सवाल तो खड़े कर देते हैं। पुलिस एक सॉफ्ट टारगेट होती है कि जो आता है, जिधर से आता है, वो पुलिस को 4 गालियां देके और निकल जाता है कि भाई पुलिस ऐसा है, पुलिस कमजोर है, पुलिस ये है, पुलिस वो है। लेकिन पुलिस को आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, शाबाश रांची पुलिस, शाबाश रांची एसएसपी, शाबाश पूरे पुलिस महकमे को कि उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया। और चाह करके भी पुलिस फिलहाल ऐसे कामों को तो रोक नहीं सकती। देखिए बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से ये कांड है, एक घरेलू विवाद से ये पूरा शुरू हुआ, 2 वाइफ 1 हस्बैंड की ये पूरी कहानी रही है। ऐसे में एक घर के अंदर में क्या कुछ विवाद चल रहा है और उस विवाद का अंजाम हत्या तक पहुंचेगा, ये पुलिस, किसी भी पुलिस के लिए ये मुमकिन नहीं है कि हर एक घर के दरवाजे पर पुलिसिंग खड़ी कर दी जाए और इसके बाद क्या गारंटी कि पुलिस बाहर खड़ी दरवाजे पर रहेगी और घर के अंदर में हत्या ना हो जाए। फिर एक और सवाल उठ जाएंगे कि घर के बाहर। बिल्कुल सही बात है इमरान, बिल्कुल सही बात है कि संभव नहीं है पुलिस के लिए कि ऐसी घटनाओं पर एकदम से रोक लगा दी जाए। संभव नहीं है पुलिस के लिए कि घटना होने से पहले पुलिस हर जगह मौजूद रहे। अब किसी के घर के अंदर क्या चल रहा है, ये पुलिस के लिए संभव नहीं है कि पुलिस हर घर की जानकारी रखे। हाँ, पुलिस की ये जिम्मेदारी है, पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन पुलिस की लिमिटेशन क्या है ये भी हमें और आपको समझना पड़ेगा। एक समाज के हिस्से के तौर पर हमें और आपको अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझना ही पड़ेगा। तो इस जिम्मेदारी का निर्वहन हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। हां, लेकिन इतना जरूर है कि अब इस मामले का उद्भेदन हो गया है, इस मामले का खुलासा हो गया है और मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि रांची पुलिस ने इस मामले में बहुत अच्छा काम किया है
और इसके लिए रांची पुलिस के, अगर हमने रांची पुलिस को कोसा था जब यह घटना हुई थी, तो आज हमें रांची पुलिस की तारीफ भी करनी ही पड़ेगी और इस तारीफ को करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। रांची पुलिस, आपने बहुत अच्छा काम किया है, शाबाश। हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया इमरान आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो इमरान पूरे घटनाक्रम को समझाया और पूरे घटनाक्रम को समझने के बाद सिर्फ एक ही बात सामने आती है कि एक समाज के तौर पर आपका, हमारा, हर किसी की अपनी जिम्मेदारी होती है। अगर हम उस जिम्मेदारी को निभाएं, अगर हम अपने कर्तव्यों को समझें, अगर हम अपने दायरों को पहचानें कि यह हमारा दायरा है, इस दायरे से बाहर हमें नहीं जाना है, रिश्तों का दायरा, उस दायरे के अंदर ही रह करके हमें रिश्ते निभाने हैं। अगर इस तरीके की चीजें हों तो ऐसे घटनाओं को रोका जा सकता है। पुलिस को ब्लेम कर देना बहुत आसान है, हर किसी ने किया, लेकिन आज पुलिस की तारीफ बनती है और रांची पुलिस, आज का दिन आपका है। आपने इस महत्वपूर्ण घटना का उद्भेदन किया, इस बहुत महत्वपूर्ण वारदात का उद्भेदन किया है। रांची की जो उम्मीदें आपसी थी, आपने उन उम्मीदों को पूरा किया है, इसके लिए आपकी तारीफ बनती है। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर कुछ नए मुद्दों के साथ हाजिर होऊंगा। नमस्कार।